यूट्यूब चैनल आदर्श कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और आज रेशियो का 8वां क्लास होगा और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। देखिए कह रहा है क्या, समझिए इसको। टाइप 13 है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक में 3 जोड़ने पर इनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या निकालना है। पहले से दो संख्या है जिसका अनुपात है 2:3, लेकिन हो रहा है क्या कि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जा रहा है। प्रत्येक में जब 3 जोड़ रहा है तो इसका अनुपात बदलकर हो जा रहा है कितना? अनुपात बदलकर हो जा रहा है कितना जी? 3:4। अनुपात बदलकर हो जा रहा है 3:4। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट है कि कोई दो संख्या जिसे 50 और 60 आप लेते हैं तो इसका अंतर कितना होता है? 10। और जब प्रत्येक में आप कोई वृद्धि करते हैं, जिसे मान लिया जाए प्रत्येक में आप 3 वृद्धि करते हैं, तो जब प्रत्येक में आप 3 वृद्धि करते हैं तो ये आपका 53 बन जाता है और ये आपका 63 बन जाता है। तो पहले दोनों संख्या का अंतर 10 था, तो प्रत्येक में वृद्धि करने के बाद भी अंतर 10 का ही होगा। कहने का मतलब ही है कि प्रत्येक में समान वृद्धि जब होता है तो अंतर नहीं बदलता है। देखिए ना, सब नहीं तो है कि 50-60 में पहले अंतर 10 का था, जैसा ही दोनों में समान वृद्धि कर दिए, मतलब प्रत्येक में 3 बढ़ा दिए। प्रत्येक का मतलब ही हुआ कि इसमें भी 3 बढ़ाए तो उसमें भी 3 बढ़ाए। बाबू 3 बढ़ाए 53 हो गया, 3 बढ़ाए 63 हो गया। लेकिन पहले अंतर 10 का था, अभी भी अंतर 10 का ही है। कहने का मतलब कि प्रत्येक में जब समान वृद्धि होता है तो अंतर नहीं बदलता। ये वाला देख लीजिए। दूसरा एग्जांपल, दो संख्या 100 है, दूसरा 120 है। अंतर कितना का है जी? 20 का है। प्रत्येक में कोई वृद्धि कर लीजिए, समान वृद्धि कर लीजिए। इसमें 50 तो इसमें भी 50। समान वृद्धि पर, इस समान वृद्धि का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं आपको कि समान वृद्धि होगा तो अंतर नहीं बदलेगा। समान वृद्धि देखिए, इधर 50 बढ़ा रहे हैं तो 150, इधर 50 बढ़ा रहे हैं 170 हो गया। बताइए अंतर अभी भी कितना है? 20। ये दो संख्या के बीच अंतर पहले 20 था और अभी भी दो संख्या के बीच 20 का ही अंतर इसलिए है कि प्रत्येक में समान वृद्धि हुआ। इसमें भी 50 बढ़ा, इसमें 50 बढ़ा तो इसमें भी 50 बढ़ा, इसमें 50 बढ़ा तो 150 और इसमें 50 बढ़ा, इसमें 50 बढ़ा। प्रत्येक में समान वृद्धि हुआ। देखिए अंतर नहीं बदला, ऊपर अंतर 20, अभी भी अंतर 20। आपका उम्र और आपके भैया का उम्र कभी नहीं बदलता है। कभी विचार किए हैं क्यों नहीं बदलता है? आपका उम्र 20 है और भैया का उम्र यदि 25 है तो आज वर्तमान में आपसे भैया कितने बड़े हैं? 5 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष के न बड़े हैं। 10 साल के बाद आपका उम्र हो जाएगा 30 और आपके भैया का उम्र हो जाएगा 35। बताइए 10 साल के बाद भी आपसे भैया 5 ही साल बड़ा रहेंगे। कहने का मतलब है कि आपका उम्र, आपके भैया के उम्र का अंतर वर्तमान में 5 है, तो आपका उम्र आपके भैया के 10 वर्ष बाद भी अंतर 5 रहेगा। मतलब दो व्यक्ति के उम्रों का बीच का अंतर नहीं बदलेगा। अंतर इसलिए नहीं बदलेगा कि प्रत्येक में समान वृद्धि होता है। 10 साल के बाद आपका 10 बढ़ेगा तो भैया का भी 10 बढ़ेगा। तो समान वृद्धि जब होता है तो क्या नहीं बदलता है? ये अंतर नहीं बदलता है। अंतर देखिए 1 है और यहां से अंतर कितना है? 1 है। दो संख्या के बीच पहले भी अंतर 1 था और वृद्धि प्रत्येक में समान हुआ तो अंतर भी समान होना चाहिए था। और देखिए अंतर समान है, पहले भी अंतर 1, अभी भी अंतर 1। प्रत्येक में समान वृद्धि होने के कारण अंतर नहीं बदलना चाहिए और अंतर ना भी बदला भी नहीं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी की बात है।
अब बताइए पहली संख्या 2 से 3 हुआ, अब बताइए कितना वृद्धि हुआ जी पहली संख्या में। दूसरी संख्या 3 से 4 हुआ, कितना वृद्धि हुआ जी, 1 वृद्धि हुआ। लेकिन किताब कह रहा है कि प्रत्येक में कितना जोड़ा गया, जितना जोड़ा जाएगा उतना ना वृद्धि होगा। प्रत्येक में 3 जोड़ा गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि इधर भी 1 जोड़ा गया, उधर भी 1 जोड़ा गया, तब ना 2 से ही 3 हुआ तो 1 ना जोड़ा गया। आई बेचारा 3 था पहले से, हो गया बेचारा कितना 4 हो गया, तो कितना जोड़ दिया गया, प्रत्येक में 1 जोड़ दिया गया। कह रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या, तो संख्या की बात कर रहा है। तो संख्या जी ओरिजिनल होता है ऊपर वाला, संख्या का अनुपात ओरिजिनल होता है ऊपर वाला। देखिए छोटी संख्या निकालना रहे तो 2 से गुना करना है, बड़ी संख्या के लिए 3 से करना है, और कभी कभी संख्याओं का योग बोलेगा तो योग बोलेगा तो दोनों के जोड़ देना है, तो 3 और 2 5, तो योग के लिए बगल में 5 से गुना करना है। लेकिन बोला है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या के लिए कितना से गुना किए, छोटी संख्या के लिए 2 से, तो कितना आ गया 6। आगे देखिए 2 संख्या 3:4 के अनुपात में है, प्रत्येक में कितना बढ़ाने की बात किया है, प्रत्येक में 30 बढ़ाया गया, इसमें 30 और इसमें भी 30 बढ़ाया गया। प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर कह रहा है कि प्रत्येक में 30 बढ़ाया गया, मतलब लिखना यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। तो बढ़ाने पर क्या हुआ जी, बढ़ाने से अनुपात बदलकर हो गया 9:10। तो जब प्रत्येक में बढ़ाने का बात किया है ना, प्रत्येक में 30 बढ़ाने का बात किया है, मतलब इसमें भी 30 बढ़ाया होगा, इसमें भी 30। तो जब प्रत्येक में समान वृद्धि होता है तो ये वाला अंतर जो है 2 संख्या के बीच अंतर, 2 संख्या का मतलब हुआ ये और ये एक संख्या ये दूसरा संख्या, तो ये दोनों के बीच का अंतर नहीं बदलना चाहिए, और बदला भी नहीं है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन बताइए पहली संख्या था कितना 3, और हो गया कितना, पहली संख्या था 3, हो गया कितना 9, कितना वृद्धि हुआ पहली में 6। तो गारंटी के साथ कह रहे हैं कि दूसरी में भी 6 की वृद्धि हुआ होगा, क्योंकि किताब वाला प्रत्येक में समान वृद्धि, प्रत्येक में 30 बढ़ाया गया, मतलब इसमें भी 30 बढ़ाया गया, उसमें भी 30 बढ़ाया गया, मतलब प्रत्येक में समान वृद्धि न हुआ जी, इसमें 30 बढ़ाया गया तो इसमें भी 30 बढ़ाया गया, तो प्रत्येक में समान वृद्धि बोला, तो देखिए तो प्रत्येक में समान वृद्धि न है 6, लेकिन किताब बोला कि प्रत्येक में 30 बढ़ावल गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया, 309 हुआ तो 6 प्रत्येक में बढ़ाया गया, किताब वाला प्रत्येक में 30 बढ़ाया गया, हम देखेंगे ना प्रत्येक में 6 बढ़ा है। और निकालना क्या है, संख्याओं का योग। तो संख्याओं का मतलब ऊपर वाला संख्या ओरिजिनल कि नीचे वाला, जब भी संख्या की बात करेगा तो ओरिजिनल संख्या ऊपर वाला होता है। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 और 3 7। तो योग निकालना है संख्याओं का, तो अनुपातवे के योग करके अब अगलवा में गुना कर दीजिए, 7 बचे कितना आ गया 35। आप लोग को सिखाने के लिए, समझाने के लिए हम ऐसे पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ाते हैं, नहीं तो बहुत फास्ट भी बना सकते हैं, लेकिन फास्ट बनाना कोई बड़ाई की बात नहीं है, इसीलिए फास्ट नहीं, सिखाना बड़ाई की बात है। हम चाहते हैं कि आपको सिखा दें, एक एक पॉइंट बता दें। मेरा यही प्रयास रहता है कि विद्यार्थी को एक एक पॉइंट तक बता दिया जाए, कि विद्यार्थी को कोई तरह की परेशानी नहीं हो। देखिए ए और बी 2 संख्या है, एक संख्या का नाम ए है और दूसरा संख्या का नाम बी है, और उसका अनुपात कितना है, तो 5:2। फिर वही काम हुआ, बोला प्रत्येक में 4 जोड़ दिया गया, प्रत्येक में जोड़े के बात करता है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ना का मतलब हुआ कि इसमें भी 4 और उसमें भी 4, तो दोनों में बराबरे वृद्धि, एकरों में 4 और ओकरों में 4, तो बराबरे वृद्धि का मतलब कि अंतर नहीं बदलेगा। अंतर 3 है, तो बढ़ाने के बाद जो अनुपात हुआ कितना, बढ़ाने के बाद अनुपात हुआ 9:4, तो इसका अंतर कितना है 5। तो ये देखिए अंतर अलग हो गया, लेकिन अंतर समान होना चाहिए। सर अंतर समान कब होता है, जब प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि होता है तब। तो प्रत्येक संख्या में बोला ना कि 4 जोड़ा गया, तब प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा गया का मतलब हुआ कि समान वृद्धि ना, एकरा में 4 बढ़ लो तो ओकरों में 4 ना बढ़ लो, तो समान वृद्धि में ये वाला अंतर नहीं बदलता है। बताए थे शुरू में, आप लोग को दिखाए थे भी, समान वृद्धि में ये अंतर समान होना चाहिए, लेकिन देखिए समान अंतर नहीं है, तो अंतर को समान करना पड़ेगा। अंतर कैसे समान होगा सर, तो नीचे वाला अंतर से ऊपरे गुना और ऊपरे वाला अंतर से नीचे गुना कीजिएगा तो अंतर समान हो जाएगा। सर अंतर समान करना
कोई जरूरी है? हाँ बाबू, अंतर समान करना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब दो संख्या में ऐसा देखा गया है कि जब दो संख्या है, या दो संख्या ना बोल के बोल सकते हैं कि प्रत्येक संख्या में जब समान वृद्धि होता है तो अंतर नहीं बदलता है। जब प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि होता है तो अंतर नहीं बदलता है। तो यहाँ भी तो वही हुआ है, प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ा मतलब समान वृद्धि हुआ, तो अंतर कैसे बदल जाएगा? तो सर बदलल है, तो बदलल है तो अगर उपाय है, नीचे के अंतर से ऊपरे गुणा कर दीजिए और ऊपरे के अंतर से नीचे कर दीजिए, देखिए अंतर समान हो जाएगा। 5 5 है 25, 5 दूनी 10 और नीचे 3 से 9 ती आई 27 और 4 ती आई 12। अब देख लीजिए ऊपर का अंतर कितना, ये दोनों का जो अभी अभी आया है इसका इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, जो अभी निकला है एकदम ताजा ताजा उससे मतलब। बोलिए ऊपर अंतर 15, बोलिए नीचे भी अंतर 15, बोलिए ये दो संख्या के बीच अंतर 15, ये दो संख्या के बीच अंतर 15, अंतर समान हुआ कि नहीं? अंतर 15, अंतर 15, अंतर समान हो गया। यही अंतर समान ना था ना, से अंतरवा के समान करेला नीचे वाला अंतर से ऊपरे गुना किए थे और ऊपरे वाला अंतर से नीचे गुना किए थे। देखिए एकदम फ्रेश करके बना देते हैं। समझाने के लिए उतना करना पड़ता है बाबू, समझाना ना रहे था तो चाट मड़वा पट भतमान करिए थे। देखिए ए और बी प्रत्येक में 4 बढ़ाया, दोनों में तो 9:4 हो गया। अंतर देखेंगे तो अंतर ऊपर का अंतर है 3 और नीचे का अंतर कितना है 5। तो अंतर समान करने के लिए नीचे वाला से ऊपरे गुना और ऊपरे वाला से बस नीचे गुना, इतने तो करना है। नीचे वाला अंतर से ऊपरे गुना और ऊपरे वाला अंतर से नीचे गुना कब? जब अंतर समान न रहे और अंतर समान करना रहे तब। तो हो जाएगा 25, 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा कितना 9 × 27, यहाँ हो जाएगा 4 × 12। देख लीजिए इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अंतर 15, अंतर 15 समान हो गया। बताइए किताब बोला प्रत्येक संख्या में कितना बढ़ाया गया था 4, लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया। 25 से 27 हुआ 2 बढ़ाया गया, 10 से 12 हुआ 2 बढ़ाया गया। किताब बोला प्रत्येक में 4 बढ़ाया गया, हम बोलेंगे 2 बढ़ाया गया, 2 ना बढ़ाया गया जी। और निकालना है ए का मान, तो ए का मान का मतलब ओरिजिनल, ए का मान का मतलब ओरिजिनल, ओरिजिनल रहता है ऊपरे, तो ओरिजिनल हो गया ए का मान कितना 25, तो बगल में गुना कर देंगे 25 से, तो 25 दूनी हो जाएगा आंसर 50। इसी तरह से बनाना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। देखिए 9:7 है, कह रहा है कि दी गई दो संख्याओं का अनुपात इतना है, प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया। यहाँ भी वही बात किया, प्रत्येक में 6 जोड़ा, मतलब प्रत्येक में 6 जोड़ा मतलब समान वृद्धि, इसमें भी 6 उसमें भी 6 समान वृद्धि, इसमें भी 6 उसमें भी 6 समान वृद्धि। तो समान वृद्धि हुआ तो अंतर नहीं बदलेगा। 21 और 17 है, अंतर देखिए ऊपर का, ऊपर का अंतर कितना है जी? ऊपर का अंतर कितना है जल्दी बोलिए देख के। ऊपर का अंतर 2 और नीचे का अंतर कितना है 4। अंतर समान करने का एक और तरीका है, अभी आप लोग को बताया ना कि नीचे के अंतर से ऊपरे गुना और ऊपरे के अंतर से, ऐसे भी अंतर समान होता है, ऐसे अंतर समान हो जाएगा। देख लीजिएगा, दिखाते हैं। 9 चौका 36 और 7 चौका 28, 2 से 21 दूनी 42, 17 दूनी 34। ऊपरे अंतर कितना के 8 के, तो नीचे भी अंतर 8 के। लेकिन आओ एगो तरीका है अंतर समान करे के, एलसीएम ले लेंगे दोनों अंतर का एलसीएम। ये अंतर समान करना है ना, तो ये दोनों अंतर का एलसीएम बताइए कितना होगा? ये दोनों अंतर का एलसीएम कितना होगा जी जल्दी बोलिए। 4 का और ये 2 का अंतर कितना होगा? तो कहिएगा कि सॉरी 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? तो 4 ना होता है 4 2 का एलसीएम, तो बस ऊपरे खाली 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। हम बोले ना कि अंतर समान करने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका क्या है सर? कि अंतर ऊपर नीचे अंतर जितना हुआ उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 4 और 2 के एलसीएम कितना होता है? 4 और 2 के एलसीएम होता है 4। तो 4 बनाना है दोनों को, तो ये तो 4 पहले ही से बनल है, ये वाला 2 है तो एक 4 बनाना है, तो 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा, एकदम निश्चित हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14। देख लीजिए अंतर कितना के है? अंतर है 4 के और नीचे भी अंतर 4 के, अंतर समान हो गया। बस इसको काला काट दीजिए, ये वाला खाली काटिए। देखिए
अब कह रहा है कि प्रत्येक में 6 जोड़ा गया। हम देख रहे हैं प्रत्येक में कितना जोड़ा गया, 18 से 21 हुआ 3, और इधर भी गारंटी के साथ 3। जब बोला प्रत्येक में 6 जोड़ा गया मतलब समान वृद्धि, तो समान वृद्धि न होना चाहिए, 3 हम बोलेंगे। और निकालना है क्या, तो दोनों संख्याओं के बीच के अंतर, तो दोनों संख्या के बीच के अंतर कितना, 4 है ना, यहाँ से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। इसको भी उसी तरह से बना लेना है, 2 1 कम 2, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से 3 दूनी 6, 2 8/3 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9:16 हो जाएगा, और फिर यहाँ से करिएगा तो 5/3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 अब 5/2, और बटा में आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई 10 अनुपात हो जाएगा 15। फिर अंतर देख लीजिएगा, अंतर हो गया 7, अंतर हो गया 5, देख लीजिए बढ़िया से, सही है ना जी, 16, यहाँ से 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। तो प्रत्येक में कितना बढ़ाया गया, प्रत्येक मतलब दोनों में 15 बढ़ाया गया, दोनों में 15, एक में 15 ओकरों में 15, मैंने बराबर बढ़ा ना, समान वृद्धि न हुआ। तो समान वृद्धि जब होता है तो ये अंतर समान रहता है, लेकिन अंतर समान नहीं है तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 7 5 का एलसीएम 35। तो 35 बनाने के लिए ऊपर 5 से, और इसको 35 बनाने के लिए 7 से। यहाँ पर ये भी बोल सकते थे कि नीचे के अंतर से ऊपरे गुना, ऊपरे के अंतर से नीचे गुना। देखिए कितना हो जाएगा, 9 5 45, 16 5 80, कहीं गड़बड़ा रहा है काजी, सही है। अच्छा ये कॉमनवा यहाँ पर न लिए थे, वही में घबरा गया, रुक जाइए, बड़ा हो जाएगा, घबराएगा का, मैंने बनेला बन था, लेकिन कॉमनवा लेला पर ठीक रहता है। देखिए ये हो गया आपका कितना, 3/2, आई आपका 3 दूनी 6 2 8/3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9:16, और यहाँ से हो जाएगा आपका 5/3, 3 अनुपात 5 कितना 2, 5 से 5 कॉमन, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अनुपात कितना होगा 3। अंतर देखिए, अंतर ऊपर का 7 है और नीचे का अंतर 1 है, अंतर समान है ना, तो अंतर समान है। अंतर समान करने के लिए नीचे के अंतर से ऊपरे गुना, तो ऊपरे गुना, और ऊपरे के अंतर से नीचे गुना। लेकिन 1 से ऊपरे करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ेगा, लेकिन 7 से नीचे करेंगे तो फर्क पड़ेगा। 7 दूनी 14 और 7 है 21, अंतर 7 के और नीचे भी अंतर 7 के, अंतर समान हो गया ऊपर नीचे का। अब बताइए 9 से 14 हुआ, कितना बढ़ा 5, और ये 16 से 21 हुआ, तो गारंटी के साथ इधर भी 5 बढ़ेगा, दिख रहा है। अब बताइए 15, किताब बोला प्रत्येक में 15 बढ़ाया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कितना प्रत्येक में बढ़ाया गया, 9 से 14 हुआ, 5 बढ़ाया गया प्रत्येक में। अब कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी के लिए ये दोनों में बड़ी कौन है, संख्या की बात किया तो ऊपरे जाइए, नीचे नहीं, नीचे डुप्लीकेट होता है, ऊपरे ओरिजिनल होता है। तो जैसी ये संख्या बोला तो ऊपरला अनुपातवा के देखना है, तब पूछ रहा है बड़की, तो बड़की के लिए 16 से, छोटकी के लिए 9 से, यहाँ से 16 3 48 आंसर हो जाएगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में 20 घटा दिया जाए तो यह अनुपात इतना हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है जी, दो संख्याओं का अनुपात है 6:7। प्रत्येक संख्या में 20 घटा दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में घटाने का बात किया है, तो प्रत्येक संख्या में घटाने पर कितना हो जा रहा है। देखिए प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि हो या प्रत्येक संख्या में समान कमी हो तो अंतर नहीं बदलता है। जैसे देख लीजिए इस 100 110 है, तो ये दोनों संख्या के बीच अंतर 10 के है, लेकिन दोनों में समान कमी कर दीजिए, 5 5 दोनों में घटाइए, समान कमी कीजिएगा तो 95 हो जाएगा, आई 105 हो जाएगा। पहले अंतर 10 के था, अभी भी अंतर 10 के होगा, इसलिए अंतर नहीं बदला। अंतर ऊपर का और नीचे का अंतर इसलिए समान हुआ कि प्रत्येक में समान कमी हुआ। पहले 100 110 था तो अंतर 10 के, 5 कम गया 95, 5 कम गया 105। पहले अंतर 10, अभी भी अंतर 10। तो अंतर समान कब, जब समान कमी होता है तब। तभी प्रत्येक में 20 घटाने बोला, तो प्रत्येक में जब 20 घटेगा, प्रत्येक मतलब जितना है सब में, तो 2 है, प्रत्येक मतलब जितना है सब में, प्रत्येक संख्या में का मतलब हुआ जितना है सब में। तो ये 2 है तो दोनों में तो समान कमी हुआ, तो समान कमी होता है तो ये अंतर नहीं बदलता है। अंतर 1, नीचे भी अंतर 1, ऊपर का अंतर 1 तो नीचे का भी अंतर
1। देखिए तो अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान है तो ठीक है। बोलिए, किताब बोला प्रत्येक में 20 घटाया गया, हम देख रहे हैं प्रत्येक में कितना घटाया गया जी, प्रत्येक में 6 से 4 बन गया, तो प्रत्येक इसमें 2 घटा, 7 से 5 बना 2 घटा, मतलब किताब बोला प्रत्येक में 20 घटा तो हम बोलेंगे 2 घटा। और निकालना है बड़ी संख्या, तो संख्या बोले जब भी तो ऊपरे ताकिएगा, नीचे ना ऊपरे। अब बड़ी बोला है ना तो 7 से गुना कर दीजिए, यहाँ से 10 बार में कट गया तो ये 70 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं ना उसी पैकेज से आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए हम स्पेशल पैकेज जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उसमें रहेगा, वो हम टाइप करवा रहे हैं, वो सब आ जाएगा 2 से 3 दिन में। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा और ऑनलाइन के लिए स्पेशल पैकेज हम करवा रहे हैं। और टेलीग्राम पर यदि आप लोग नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, आदर्श कॉम्पिटिटिव टेकारी के नाम से, उस ग्रुप में आप लोग जुड़िए। उस ग्रुप में जुड़ने से आपको फायदा होगा कि जो हम पढ़ाएंगे उसका PDF उसमें हम डाल देंगे, तो आप लोग उससे बनाइएगा, ये फायदा होगा टेलीग्राम में जुड़ने से। और देखिए इधर कि 2 संख्या का अनुपात कितना है जी, 5:7 है। प्रत्येक में 9 घटाया गया, प्रत्येक में 9 घटाया गया, मतलब दोनों में समान कमी हुआ, इसमें भी 9 उसमें भी 9, तो संख्या के अनुपात बदलकर हो गया इतना। तो प्रत्येक में घटाया है, प्रत्येक में समान कमी किया है, तो जब प्रत्येक में समान कमी होता है तो अंतर नहीं बदलता है। लेकिन देखिए तो अंतर बदल गया, तो अंतर बदला हुआ है तो अंतर को समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए सबसे सस्ता तरीका है कि ये दोनों अंतर का एलसीएम ले लीजिए। तो 4 2 का एलसीएम 4 होता है, तो ऊपर बस 2 से गुना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। 2 दूनी 4, ये 4 है, मैंने नीचे गुना करे के जरूरी न पड़ेगा, वैसा नौबते ना आएगा कि नीचे भी गुना करना पड़े। 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। अब बताइए नीचे का अंतर 4 तो ऊपर का भी अंतर 4 हुआ कि नहीं, ये आपका तरीका सही रहेगा। समझ गए, हमेशा ही वो तरीका नहीं लगाना है कि नीचे के अंतर से ऊपरे, ऊपरे के अंतर से नीचे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दोनों अंतर का एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। दोनों अंतर का एलसीएम 4 हुआ तो नीचे तो 4 है ही था, ऊपरे 2 था तो 2 से कर दिए तो ऊपरे के भी अंतर 4 हो गया। सर अंतर समान काहे ला करते हैं, कितना बार तो आपको आप लोगों को बताए कि अंतर समान इसलिए करते हैं कि प्रत्येक में जोड़ने घटाने का बात करता है। प्रत्येक में समान वृद्धि होता है या प्रत्येक में समान कमी होता है तो उसका अंतर नहीं बदलता है। समझ गए, तो अंतर नहीं बदलना चाहिए, बदल रहे तो ओकरा बराबर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ कितना प्रत्येक में कम गया, ये हो गया 7, तो कितना कमा इसमें 3, और इसमें कितना कम गया 3। अब किताब बोला प्रत्येक में 9 घटाया गया, हम देख रहे हैं प्रत्येक में कितना घटाया गया 3, और निकालना है इन संख्याओं का अंतर। तो अंतर के लिए 4 से गुना करेंगे, यहाँ से आ जाएगा आपका फाइनल आंसर ये 12। ये सब क्लियर हो गया होगा। अगला टाइप में चलते हैं। देखिए इसको देखिए, इससे पहले एक और क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। इसको देखिए, ए एवं बी का मासिक आय का अनुपात कितना है, मासिक आय का अनुपात है 6:5, और मासिक व्यय का अनुपात कितना है, मासिक व्यय का अनुपात है 4:3। 4 अनुपात कितना है 3। तो आय और ये हो गया व्यय, कह रहा है कि प्रत्येक 400 रुपया की बचत करता है, प्रत्येक कितना बचाता है 400 रुपया। तो ये व्यय जो है वो व्यय निकालने के लिए व्यय बराबर सूत्र होता है, वो पहले जानिएगा तो समझ में आवेगा। यदि कोई ट्रिक के जो पुजारी रहते हैं, जो ट्रिक के माला जपते हैं, वो आपको सीधा रटवाने का काम करेंगे, फट से बोल देंगे कि देखिए जी कुछ नहीं करना है, बस अंतर कर लीजिए हो जाएगा। और अंतर देख लीजिए, अंतर कितना है जी, अंतर समान है, बस डील कर लीजिए। अब बोलिए कितना कमा जी 2, कितना कमा जी 2, किताब बोला जी 400, हम बोलेंगे 200। और देखिए निकालना क्या है जी, तो आय निकालना है जी, तो मासिक आय निकालना है। किसकी आय निकालना है, तो उनकी मासिक आय की राशि ज्ञात करें। तो उनकी मासिक आय की राशि के लिए गुना कर दीजिए 6 5 11 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी 11 दूनी 2200।
कह रहा है उनकी मासिक आय की राशि का मतलब हुआ कि दोनों का योग निकालना है आय का। तो दोनों का आय का योग कितना होगा जी? 11 से बगल में गुना कर दीजिए। लेकिन ये डायरेक्ट हुआ, आपको पता नहीं चलेगा क्यों अंतर किए, यहां से समझाना पड़ेगा क्यों अंतर किए, इसको पहले उड़ाना पड़ेगा तब समझ में आवेगा। इसको समझिएगा पहले, सब ट्रिक के चक्कर में न रहिए कि देखिए जी हो गया जी, ये सब फेर में रहिएगा बर्बाद हो जाएगा। सीखना बहुत जरूरी है। ये आय का अनुपात से ये व्यय का अनुपात कैसे बना, इस समझिएगा। आय का अनुपात से ये व्यय का अनुपात कैसे बना, तो व्यय बराबर सूत्र जानना पड़ेगा। व्यय बराबर सूत्र होता है आय माइनस बचत। कहने का मतलब कि आय में से जब बचत जाएगा तब जाकर के आपका ये वाला निकलेगा व्यय। ये वाला अनुपात कब आया होगा? जब इस आय में से व्यय, तो व्यय कितना है? तो प्रत्येक प्रति माह 900 रुपया बचत करता है। तो बचत करता है कितना ही? ये बचत करता है 400। यही नहीं करता है, प्रत्येक प्रति माह 400 रुपया बचत करता है। प्रत्येक मतलब ये भी 400 बचाता है और ये भी 400 बचाता है। प्रत्येक 400 को बचत करता है, ये भी 400 की बचत और ये भी 400 की बचत करता है। तो देखिए ये वाला अनुपात निकालने के लिए, व्यय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? आय में से बचत को घटाना पड़ता है। तो देखिए आय का अनुपात था ये, और आय में से बचत को घटाया गया, तो प्रत्येक में से कितना घटाया गया? 400, मतलब प्रत्येक में समान कमी हुआ। अब कहेंगे कि देखिए बाबू, बचत का मतलब हुआ कि आय में से बचत का मतलब हुआ कि आय में से बचत को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो आय था और बचत कितना था? बचाता था कितना? 400, और ये वो 400 के दोनों 400, तो प्रत्येक बचाता था मतलब दोनों। तो दोनों में से ना 400 घट गया, आय माइनस बचत। बचतवा माइनस से ना होता है जी व्यय निकालने के लिए, तो आय माइनस बचत करते हैं तब ना व्यय निकलता है। तो ये व्यय निकालने के लिए ये वाला अनुपात के लिए क्या करना पड़ा? तो आय में से, आय ना है दोनों ब्लू का, तो आय में से ये गुलाबिया है बचत, तो बचतवा को घटाए, आय में से बचत घटाए तो नहीं व्यय निकला। देखिएगा, देखो तो आ रहा है सही। तो व्यय निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आय माइनस बचत। व्यय निकालने के लिए आय माइनस बचत, तो ये माइनस हो गया, आय था इतना और बचत हुआ माइनस, तो दोनों में समान माइनस हुआ, समान कमी हुआ, इसीलिए ये अंतर देखते हैं। अब देख लीजिए अंतर ऊपर नीचे समान है। तो अब आप ही लोग बताइए कि आय 6 रुपया था, आय कितना रुपया था? 6 रुपया था, लेकिन कितना रुपया बचत किया, कि कितना रुपया बचत किया है? तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि आय था 6 और उसमें खर्च कर दिया 4, तो बचत कितना किया? 2। ये कितना बचत किया? तो इसका आय था कितना? 5 और खर्च कितना कर दिया? 3, तो बचत कितना किया? 2। किताब बोला प्रत्येक 400 रुपया बचाता है, और हम बोलेंगे कि अब प्रत्येक कितना बचा रहा है? इतना आय में इतना खर्च कर दे रहा है। व्यय मतलब होता है, व्यय को खर्च भी बोला जाता है। तो आय 6, खर्च 4, तो बचत कितना? 2। प्रत्येक कितना बचाया? किताब के हिसाब से 4 और मेरे हिसाब से बचत कितना हुआ? 2। और निकालना क्या है? निकालना है उनकी मासिक आय की राशि। तो उनकी मासिक आय के लिए कितना से? 6 5 11 से गुना करेंगे, तो 11 दूनी आ जाएगा 2200। देखिए आय का अनुपात कितना है? ए और बी का आय का अनुपात है 3:4। 3 कितना है? 4। और व्यय का अनुपात कितना है? 2:3। तो आय में से हम, आय से व्यय निकालने के लिए, व्यय निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं? तो आय में से हम बचत को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो आय है तो उसमें से बचत को घटा लेंगे, तो बचत कितना कितना है? तो बचत है, कर प्रत्येक 4000 रुपया बचाता है, तो प्रत्येक 4000 रुपया बचाता है, मतलब प्रत्येक का बचत 4000 है। तो बचत आय में से क्या करते हैं? तो व्यय निकलता है, तो बचत को आय में से घटाते हैं, बचत को आय में से घटाते हैं।
तो बचत को जब घटाते हैं तो बचत घटेगा, तो आय में से बचत, तो दोनों में बचते हैं 4000 4000, मतलब बचत समान है, तो प्रत्येक में समान कमी। बचत मतलब समझ लीजिए, अब आय में से घटाया जाता है, बचत को आय में से घटाया जाता है, क्या निकालने के लिए? व्यय निकालने के लिए। ये वाला अनुपात निकालने के लिए आय माइनस बचत, ये व्यय निकालने के लिए आय माइनस बचत। तो आय में से बचत कितना घट गया? 4000। यहां भी कितना घट गया? 4000। अब बोल सकते हैं कि प्रत्येक में समान कमी, तो अंतर देख लीजिए, अंतर समान कितना? 3 रुपया कमाता था और खर्चा कितना करता था? 2 रुपया, तो बचत कितना होता होगा? 1 रुपया। आय 4 और बचत खर्च कितना? 3, तो बचत, किताब वाला प्रत्येक 4000 रुपये बचाता था, हम देख रहे हैं प्रत्येक कमाता था कितना? 3 और खर्च कितना करता था? 2। सर खर्च किसको कहते हैं? यही व्यय को खर्च कहा जाता है। तो ये बचत एक है ना, और निकालना क्या है? तो बी की आय, तो बी की आय के लिए बगल में कितना से गुना? बी की आय के लिए बगल में 4 से गुना, 4 चौका 16000। इसको देखिए, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है तथा उनकी व्यय का अनुपात इतना है। यदि वे क्रमशः इतना इतना बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। 2 व्यक्ति के आय का अनुपात दिया हुआ है, 2 व्यक्ति है, पहला दूसरा लिख दीजिए। आय का अनुपात 5:3 है और व्यय का अनुपात है कितना? 9:5 है। बचत कितना कितना करता है? तो बचत करता है एक 1300 और एक 900। बचत समान रहता तो यहाँ पर कहते कि समान कमी, और समान कमी होता मतलब बचत समान रहता ना, तब ये वाला अंतर देखते। लेकिन बचत तो समान है नहीं, ये 1300 है तो ये 900 है, बचत समान नहीं है, इसलिए वो अंतर नहीं देखेंगे। इसको एक अलग तरीका है, उससे बनाएंगे। एक ट्रिक है, उसको पहले देख लीजिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से आपका 55 25 आ जाएगा और यहाँ से आपका 9 है 27 आ जाएगा, और फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से 9 9 8100 आ जाएगा, और इधर से करेंगे तो 13 5 6500 आ जाएगा। और फिर ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर से तुलना करना है, तो ये दोनों का अंतर हो जाएगा कितना? 1600 न होगा, तो 1600 अंतर, ये ट्रिक है बाबू। और अंतर कितना? ये दोनों का 2, और निकालना क्या है? तो प्रत्येक की आय ज्ञात करना है। तो पहिलका के आय के लिए 5 से और दूसरका के आय के लिए 3 से। पहिलका के आय के लिए 5 से और दूसरका के लिए 3 से। ये 8 बार में कट गया, 8 5 हो जाएगा कितना? 40, 4000, यहाँ से 8 3 2400। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर 2000 है, इसको 2400 कर दीजिए। चलिए अब अगला क्लास में बताएंगे, आज इतना ही होगा। और एक बार फिर से आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और शेयर यदि नहीं किए होंगे तो शेयर भी एक बार कर दीजिए। कम से कम ग्रुप में, जितना भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं सारा ग्रुप में एक बार कम से कम आप लोग शेयर कर दीजिए। इतना कम से कम आप लोग सपोर्ट कीजिए, और हम आप लोग के लिए तैयार हैं पूरे एकदम तैयारी के साथ। कुछ अभी तैयारी कुछ बाकी भी है, लेकिन कुछ तैयारी के साथ आए हैं, और बाकी आगे का भी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, और पूरे तैयारी के साथ आप लोग के साथ रहेंगे। तो फिर फिलहाल हम लेते हैं विदा, और फिर अगले क्लास में आप लोग से मिलते हैं।